प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ हर 12 साल में करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करने जो केवल विश्वास और भक्ति से उपजती है। लेकिन 2025 के महाकुंभ ने एक और कारण से सबका ध्यान खींचा। एक साधु और उनके चमत्कार, जिनके बारे में लोग कहते थे कि यह किसी जादू से कम नहीं। यह कहानी उसी साधु, उनकी रहस्यमयी शक्तियों और महाकुंभ के दौरान घटी घटनाओं की है। सूरज की पहली किरणों के साथ गंगा के किनारे मंत्रों की गूंज और शंखनाद की आवाजें गूंजने लगीं। संगम पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए उमड़े हुए थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का यह दृश्य न केवल दिव्य था, बल्कि मन को शांति देने वाला भी। इस बार का महाकुंभ खास था। प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की थीं, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनके बीच के चमत्कारिक किस्सों ने प्रशासन को व्यस्त रखा। इन कहानियों के केंद्र में थे साधु कृपानंद, जिनका शिविर संगम से थोड़ा दूर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। कृपानंद के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में 20 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी साधना ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी जो सामान्य मानव समझ से परे थीं। महाकुंभ शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही कृपानंद अपने शिष्यों के साथ प्रयागराज पहुंचे। उनका आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे एक साधारण बैलगाड़ी में आए, लेकिन जिस दिन वे पहुंचे उसी दिन से उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ जमा हो गई। शिविर का निर्माण साधारण था। बांस और कपड़े से बनी एक झोपड़ी, जिसके चारों ओर उनके शिष्यों ने आसन लगाए थे। लेकिन शिविर की सादगी के बावजूद वहां एक दिव्य आभा थी। पहले दिन से ही लोगों ने उनके चमत्कारों के बारे में चर्चा शुरू कर दी। कहा जाता था कि एक व्यक्ति, जिसे कई महीनों से अंधापन था, कृपानंद के आशीर्वाद से फिर से देखने लगा। महाकुंभ में साधु कृपानंद के चमत्कारों की खबर तेजी से फैलने लगी। उनके शिविर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगने लगीं। एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर आई, जो महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। महिला रोते हुए बोली, महाराज, मेरा बेटा बचा लीजिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब केवल आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कृपानंद ने शांत स्वर में कहा, गंगा मैया की कृपा सब पर है। अपने बेटे को यहां लाओ। महिला ने अपने बेटे को साधु के सामने बैठा दिया। कृपानंद ने गंगाजल छिड़कते हुए कुछ मंत्र पढ़े और लड़के के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही पलों में लड़का मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों की चमक वापस आ गई और उसकी सांस सामान्य हो गई। वहां मौजूद हर कोई यह देखकर दंग रह गया। लोग जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। जय गंगा मैया, जय साधु महाराज। साधु कृपानंद के चमत्कारों की खबर पूरे महाकुंभ में आग की तरह फैल गई। हर तरफ उनके चमत्कारों के किस्से सुनाई देने लगे। कोई कहता था कि उन्होंने गंगा के जल को अमृत में बदल दिया। कोई कहता कि उन्होंने एक विकलांग व्यक्ति को चलने में मदद की। इन कहानियों ने उन्हें साधारण साधु से महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया। एक दिन साधु के शिविर में रघु नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। रघु, जो एक नास्तिक था और आस्था में विश्वास नहीं करता था, साधु को चुनौती देने आया। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, आपके चमत्कारों की बहुत चर्चा है। मुझे दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, आस्था जगाने के लिए होते हैं। लेकिन रघु ने जोर दिया, अगर आप सच में चमत्कारी हैं तो मुझे यह साबित करके दिखाइए। अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। हर हर महादेव। कृपानंद ने गंगाजल लेकर रघु पर छिड़का और शांत स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। अचानक रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब मैं समझ गया कि आस्था क्या होती है। साधु के चमत्कारों की खबर प्रशासन तक भी पहुंची। जिला अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा, हम इस महाकुंभ में आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई धोखा ना हो। कुछ अधिकारियों ने साधु के चमत्कारों को अंधविश्वास बताया, जबकि कुछ ने इसे असली चमत्कार माना। अधिकारी साधु से मिलने पहुंचे और कहा, महाराज, आपके चमत्कारों के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है।
क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह कैसे संभव है? साधु ने उत्तर दिया, यह गंगा मां की कृपा है, मैं केवल उनका माध्यम हूं। एक दिन महाकुंभ के दौरान अचानक तेज बारिश होने लगी। गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। भीड़ में भगदड़ मचने की संभावना थी। प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। लोग डर के मारे चीखने लगे। साधु कृपानंद ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, डरो मत, गंगा मां हमारी रक्षा करेंगी। उन्होंने गंगा जल उठाकर संगम की ओर फेंका और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही पलों में बारिश थम गई और जल स्तर स्थिर हो गया। लोगों ने यह देखकर जयकारे लगाए, साधु महाराज की जय, गंगा मैया की जय। महाकुंभ समाप्त होने के बाद साधु कृपानंद ने भक्तों को संबोधित किया, आस्था केवल चमत्कार देखने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर विश्वास जगाने के लिए है। गंगा मां हमें सिखाती हैं कि धैर्य और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। महाकुंभ 2025 में साधु कृपानंद का रहस्य और उनके चमत्कार हर किसी के दिलो दिमाग में बस गए। यह घटना एक मिसाल बन गई कि आस्था और विश्वास जीवन के सबसे बड़े चमत्कार हैं। अंतिम संदेश, आस्था वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है।